बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 की क्लास है और सब्जेक्ट है हमारा बैंकिंग का। और लेक्चर नंबर आज मेरा इसका 23, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा टॉपिक आपके साथ बैंक डिपॉजिट्स या बैंक के हिसाबात। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैंक डिपॉजिट्स के बैंक में जो पैसे जमा होते हैं, जो जमा किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, उस पर डिस्कस होगी हमारी आज कि हिसाब या खाता की तारीफ क्या है। तो हिसाब या खाता की तारीफ कुछ इस तरह से है कि बैंक के खाते से मुराद किसी बैंक से ऐसा ताल्लुक है जो कोई फ़र्द, अफराद का गिरोह, कंपनी या शराकत दार, ये यानी कि बैंक में कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है। कोई सिंगल फ़र्द, दो लोग मिलकर भी खुलवा सकते हैं, किसी कंपनी का अकाउंट भी हो सकता है या किसी पार्टनरशिप बिजनेस का भी अकाउंट हो सकता है। बैंक से इस वक्त कायम करते हैं जब वो अपनी रकूम बैंक में बतौर अमानत जमा करवाते हैं और बवक्त ज़रूरत चेक या बैंक ड्राफ्ट इज़ आल्सो शेप ऑफ चेक, जिसको आप कहीं पे भी किसी दूसरे बैंक से कैश करवा सकते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके कैश करवा सकते हैं, जिसे ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। चेक या बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए से निकलवा लेते हैं। बाद सूरतों में, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन यहाँ तक करें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ तक करें, निकलवा लेते हैं। आगे मैं पढ़ देता हूँ लेकिन आपने लिखना यहाँ तक है। बाद सूरतों में बैंक जमा शुदा रकम पर मुनाफा या सूद भी अदा करता है। खाता खुलवाने वाले शख्स या इदारे को बैंक का गाहक कहा जाता है। यानी कि जो शख्स बैंक में जाके अकाउंट खुलवाता है उसे कहते हैं बैंक का गाहक है। ये कस्टमर कहा जाता है उसको, इंग्लिश में कस्टमर और उर्दू में गाहक। जिससे खाता खुलवाने के एवज़ बैंक की तरफ से कई मुराद यानी कि फ़ायदे और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो ये होगी खाते की तारीफ़। अब इसकी प्रॉपर तारीफ़ कुछ इस तरह से है। खाता या हिसाब, इसको अकाउंट या डिपॉजिट भी कहते हैं। जो पैसे बैंक में जमा कराते हैं उसकी बात हो रही है, डिपॉजिट। बैंक और खातादार के दरमियान, खातादार कहते हैं जो शख्स बैंक में पैसे जमा करवा रहा है, बैंक और खातादार के दरमियान ऐसा ताल्लुक है जिसके तहत रकम जमा करवाने के अलावा खातादार अपनी कीमती अशिया और दस्तावेज़ात वगैरह भी जमा करवाता है। जैसे कि आपने सुना हुआ बैंक में लॉकर्स लिए हुए हैं, लॉकर, तो लॉकर में वो अपनी कीमती अशिया रखवाता है, कीमती कागजात रखवा सकता है। तो ये क्या है, बैंक और खातादार के दरमियान एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, जिसमें वो अपनी पैसे भी जमा करवाता है और अपनी कीमती अशिया भी वहाँ पे रखवा सकता है बैंक में अमानतन। खाता खुलवाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है जी, यहाँ पे ये देखते हैं क्यों ज़रूरत पेश आई। मुख्तलिफ अफराद या इदारे मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर बैंक में खाता खुलवाने की ज़रूरत महसूस करते हैं। नंबर 1, रकम की हिफाजत हो जाती है। घर में कहाँ संभालेंगे वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, इतने पैसे तो संभाले नहीं जा सकते घर में, कौन हिफाजत करेगा। तो लोग क्या करते हैं कि हिफाजत के लिए बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। लोग ज़रूरत से ज़्यादा रकम अपने पास जमा रखना गैर महफूज ख्याल करते हैं, क्योंकि आम तौर पर घरों में हिफाजत के लिए मुनासिब तदबीर अख्तियार नहीं की जा सकती, इसलिए वो बैंक में खाता खुलवा कर इस रकम को महफूज कर लेते हैं। अंडरस्टूड है कि आपके पास अगर 50-60 लाख रुपया है तो घर में कहाँ रखेंगे आप, किस किस से छुपाते फिरेंगे, किसी की नज़र उस पर पड़ गई तो फिर आपको भी डर लगा रहेगा। दूसरा, आमदनी का ज़रिया। कई लोग अपने पास जमा शुदा जायद रकूम को आमदनी का ज़रिया बनाने के लिए बैंक में खाता खुलवा कर जमा करवा देते हैं। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहा है, कुछ लोगों के पास अगर पैसे महफूज पड़े हुए हैं तो वो चाहते हैं यार क्यों ना इस पैसों के ऊपर मुनाफा कमाया जाए। वो पैसे अपने बैंक में जमा कराते हैं और बैंक उनको सूद अदा करता है, माहाना या सालाना। तो उनके पैसे भी महफूज और उसके ऊपर उनको एडिशनल पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये आमदनी का एक ज़रिया बन जाता है। एक और वजह है, फजूल खर्ची से बचत हो जाती है। पैसे अगर आपके पास पड़े हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे ये ले लो, ये ले लो, ये भी खरीद लो, ये भी ले आओ, पैसे पड़े हुए हैं, नज़र जो आ रहे हैं। लेकिन अगर वो बैंक में चले जाते हैं तो ज़रा उसकी, आप कहते हैं कि वो बैंक में है, मेरे पास नहीं है, हो सकता है आप कहीं वो फिक्स कर दिए हुए, हमने डिपॉजिट करवा दिए, हमने निकलवाने, तो फजूल खर्ची से भी बचत हो जाती है। अगर हिसाबदार कहते हैं कस्टमर को
के पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद कुछ रकम बची रहे तो वो इसे अपने खाते में जमा करवा देता है। इस तरह फजूल खर्ची की आदत में भी कमी हो जाती है और पैसे उसके महफूज हो जाते हैं। बचत के लिए कम आमदनी वाले अफराद थोड़ी थोड़ी रकूम अपने खातों में जमा करवा कर मुस्तकबिल के लिए मुनासिब मनसूबा बंदी करते हैं और उनके पैसे बच जाते हैं। कारोबारी सहूलत, बहुत सारे लोग बैंक में इसलिए खाता खुलवाते हैं कि कारोबार करने में आसानी हो। कारोबार में ज़्यादातर लोग अदायगियाँ चेक के ज़रिए करते हैं और चेक के ज़रिए पैसा तभी आएगा जब आपका बैंक में अकाउंट होगा। आजकल लाखों और करोड़ों रुपए की जो सेल और परचेज और डीलिंग हो रही है वो चेक के ज़रिए की जाती हैं ताकि सिक्योरिटी रहे, पैसा आपका महफूज रहे, चोरी होने का ख़दशा भी नहीं होगा और आपको कोई गार्ड वगैरह भी नहीं रखना पड़ेगा। तो कारोबारी हजरात अपने कारोबार में अदायगियों और वसूलियों में सहूलत के पेश नज़र बैंक में खाता खुलवाते हैं। गैर मुल्की तजारत, अगर आपने बाहर के मुल्क से तजारत करनी है तब भी ज़रूरी है कि आपके पैसे बैंक में आएंगे और यहाँ से आपने किसी को पैसे भेजने हैं वो भी वाया बैंक जाएंगे, इसलिए भी बैंक में खाता खुलवाना ज़रूरी हो जाता है। बैरून मुल्क तजारत के लिए बैंकारी की मुख्तलिफ सहूलियात हासिल करने के सिलसिले में बैंकों में खाते खुलवाए जाते हैं। मसलन तजारती एतबारी खात LC का हसूल, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं LC को, वगैरह। ये एक बड़ी डिटेल है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आपस में दोनों के बैंक एक दूसरे को ज़मानत देते हैं, इंपोर्टर का बैंक और एक्सपोर्टर का बैंक, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट की सूरत इख्तियार करता है। हसूल कर्ज लेने के लिए भी बैंक आपको आपके अकाउंट में पैसे देता है, लाइव नहीं आपको देता पैसे कि ये आएँ जी आप हमसे पैसे ले जाएं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है पैसे। तो बैंक से कर्ज हासिल करने के लिए मुतल्लिका बैंक में बाकायदा खाता होना ज़रूरी होता है। नागहानी ज़रूरत के लिए, जनाब एमरजेंसी के लिए आप पैसा बचा के रखते हैं। लोग अपनी नागहानी ज़रूरत के पेश नज़र कुछ रकूम बचा कर बैंक में जमा करवा देते हैं। क्रॉस चेक, वही आगे चेक के ज़रिए अगर आपको पेमेंट होगी तो वो आपके अकाउंट में जाएगी, उसे क्रॉस चेक कहते हैं कि क्रॉस चेक के ऊपर लिखा होता है कि ये चेक सिर्फ आपके ही अकाउंट में जमा हो सकता है और अगर आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं होगा तो ये चेक आपके लिए या किसी के लिए भी कारआमद नहीं होगा। सरमायाकारी में भी इजाफा होता है जी। बहुत से लोग अपनी बचतों को सरमायाकारी की एवज से बैंक में जमा करवा देते हैं ताकि बैंक में पैसे जमा करवाएंगे उसी के ऊपर उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सवाल कि अकाउंट या डिपॉजिट्स, खाते हिसाबात से क्या मुराद है और लोग खाते क्यों खुलवाते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में नई बात को डिस्कस करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।